हम जिसे पसंद करते हैं उसे देख करके मुस्कुराते हैं, जिसकी फिक्र रहती है उसके लिए रोते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसे सभी बात कहा करते हैं, लेकिन नाराज उसी से होते हैं जिससे अपना मानते हैं, और वो है हमारे दोस्त, फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आपकी मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो आपकी राशि में विराजमान है और 20 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। उसके बाद में अगली राशि अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे 20 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 2024 में आप अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेज आपके ज़्यादा होंगे और एक्सपेंसेज हो सकता है धार्मिक कार्यों पर हो, मांगलिक कार्यों पर हो, अपने परिवार में कोई आई खुशियों के लिए हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी इनकम और अपने कामकाज दोनों को व्यवस्थित ढंग से संभालना पड़ेगा, क्यों एक्सपेंसेस तो अपनी जगह पे होते ही रहेंगे। क्यों घर में अगर कोई मांगलिक उत्सव है, घर में अगर कोई विवाह का अवसर आ गया है, या घर में कोई रिनोवेशन का अवसर है, और या फिर घर में आपको किसी को कोई फंक्शन में गिफ्ट देना है तो ऑर्नामेंट्स बनाने पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस जो भी होंगे शुभ कार्य के लिए होंगे, मांगलिक कार्यों के लिए होंगे, या परिवार के उत्थान के लिए होंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि जो कि भाग्य भाव में स्थित है, उसकी नीच दृष्टि या तीसरी दृष्टि नीच भाव पर है। ऐसी स्थिति को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनकम से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने से आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अतः जिसको आप भाग्य बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, समय बोलते हैं, उसकी जगह ज़्यादा कर्म करके, ज़्यादा मेहनत करके उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपका रूटीन इनकम होती थी। अतः जो आपकी रेगुलर इनकम थी वहां तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने गुस्से को हर हालत में शांत रखना पड़ेगा। अक्टूबर 2024 में आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है और स्पेशली 20 अक्टूबर तक आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अन्यथा फिर घर में विवाद हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा करके भी आप दूसरों की नज़र में गिर सकते हैं। क्योंकि आपका क्रोध आप पर हावी होगा तो दूसरे आपको शक की निगाह से देखेंगे, या आपका चरित्र एक गुस्सैल व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग ज़रूर यहाँ पर जो अपनी इनकम है उसको व्यवस्थित ढंग से पाएंगे। अतः जो इनकम है वो आपको सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन जो आपको एक्स ग्रेशिया या बोनस जो मिलता है दीपावली पर, संभव है उससे आप संतुष्ट ना हो पाएँ, और या जो आपने मेहनत की है उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएँ। और वो लोग जो जॉब में गॉसिप में या फालतू चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते हैं, उन लोगों को साइडलाइन किया जा सकता है, या उनकी इनकम पर गाज गिर सकती है, उनकी जॉब पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए सावधान आपको रहना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को भी विशेष सलाह देना चाहता हूं कि आपको बहुत सोच समझ करके काम करना है, अपनी कैलकुलेशन वापस से रीचेक करनी है। कोई ऐसा नहीं हो कि आपने जो सौदा किया, जो डील की है, उसमें आपको नुकसान हो जाए, सिर्फ आप समय पर अपना स्टॉक निकालने के पीछे ही पड़े हैं। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग व्यवसायी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधान होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट से संबंधित जो काम करते हैं, और या फिर बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, उनको संभल करके कामकाज करना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत करने से आप अपना जो रेशियो है वो मेंटेन कर पाएंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। अक्टूबर 2024 में आप चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो साथ ही कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो IT सेक्टर की कंपनियों पर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कांच का सामान बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर घरेलू जो भी काम है, या जो भी आपको इस दीपावली के सीजन पर, धनतेरस पर खरीदना है, उसको चांदी में बनवा सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट का ही एक रूप है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो अक्टूबर 2024 में आपके घर में एक प्रकार से खुशियों का वातावरण होगा, संगीतमय वातावरण होगा, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, लोगों का आना जाना रहेगा, और आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे, स्वयं को आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। और यहाँ पे संभव है कि आप जो भी कामकाज हो, जो भी घर का माहौल हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, या बहुत
एक्सपेंस में खुश होकर के एक्सपेंसेस करें, ये होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इस माह में खर्चा ज़्यादा होगा, वो खर्चा आपके घर में नए सदस्य आने के वजह से हो सकता है, घर में खुशियों के लिए हो सकता है, या घर में कुछ चेंज कराना चाहते हैं, सुख सुविधा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है। सब मिला करके पारिवारिक वातावरण बहुत सुखद रहेगा और एक दूसरे की बहुत केयर करने की स्थिति बनी रहेगी। और संभव है कोई वाहन के बारे में या कोई न कोई गिफ्ट के बारे में यहाँ पर विचार किया जा सकता है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस में शुक्र विराजमान है, शुक्र स्वग्रही है, और यहाँ पर बुध राशि से 4th हाउस में विराजमान है, जो कि पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी बुद्धि की स्थिति है, आर्गुमेंट की स्थिति है शिक्षा में, वो बहुत शानदार रहेगी। और जो आने वाली 10 तारीख से 10 अक्टूबर से बुध राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, शुक्र के साथ में आ जाएंगे, जिसको लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, वो बन जाएगा। 17 अक्टूबर से सूर्य भी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे, शिक्षा भाव में आ जाएंगे, तो भी स्ट्रेंथ, चाहे वो अपनी नीच राशि में आएंगे लेकिन पराक्रम के अधिपति होकर के शिक्षा से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कोई डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। आप में से वे लोग जो डिज़ाइनिंग का कामकाज करते हैं, मास मीडिया के सेक्टर में है, और एनिमेशन से संबंधित जो लोग कोर्स कर रहे हैं, या फिर वे लोग एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो सकती है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो सकती है, इंटीरियर से संबंधित डिज़ाइनिंग का कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपकी स्थिति अच्छी हो सकती है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। 10 अक्टूबर के बाद में जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बन जाएगी, बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगा, या आपकी दोस्ती बहुत अच्छे सर्कल से हो जाएगी, जो कि बहुत पढ़ाकू टाइप के होंगे, या बहुत सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती हो सकती है। ग्रुप हमेशा 2 ही होते हैं, एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और दूसरे हमेशा अनसक्सेसफुल। तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों के ग्रुप में उठना बैठना करें, तो आपको हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आने वाली 17 अक्टूबर से सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या कोई डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर सुखद स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये सामान्य भाषा में या बहुत आराम से कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अक्टूबर 2024 आपके लिए बहुत बेहतरीन है, सुखद है। यहाँ पर टेंशन कम और ग्रास्पिंग ज़्यादा मिलेगी, नॉलेज ज़्यादा मिलेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही स्थितियाँ बनी रहेगी तो आपको अक्टूबर 2024 में संतान के साथ में अच्छा समय व्यतीत करने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए सही समय हो सकता है, या संतान प्राप्ति की आपको सूचना मिल सकती है। संतान की भी प्राप्ति होने की यहाँ पर संभावनाएं बनेगी। जो दंपति संतान के लिए इच्छुक हैं उनको वो खुशी मिल सकती है, और जो एजेड पेरेंट्स हैं उनको ग्रैंड पेरेंट्स बनने की खुशी हो सकती है। अर्थात ये आने वाला समय अक्टूबर 2024 में आपके संतान के संबंधित खुशियों का लिए हमेशा याद रखा जाएगा, या ये बोल सकते हैं परिवार में वृद्धि की स्थिति से आप बहुत खुश होंगे। संतान के साथ में अच्छे टर्म्स विकसित होंगे, संतान के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, या फिर संतान के साथ में बातचीत होकर के कोई बिजनेस के बारे में या मंत्रणा हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है। यहाँ पर सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है, इसलिए संतान से संबंधित आपको सारी खुशियाँ मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल हैं जो आपकी राशि में विराजमान है, लेकिन रोग भाव पर शनि, राहु, बृहस्पति, इन तीनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत सावधान होकर के कोई कामकाज करें। यहाँ पर दीपावली के मौके पर, नवरात्रि के मौके पर भद्रता से पेश आएँ, हुदंगड़ नहीं करें, या दोस्तों को दिखावे के चक्कर में स्टंटबाजी ना करें, अन्यथा चोट लग सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, ब्लड लॉस के शिकार आप हो सकते हैं। 12 अक्टूबर के बाद में आपको यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर से संबंधित तकलीफ़ें हो सकती है, या फिर आपके अंडरगारमेंट की जगह पे चोट लग सकती है। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको सेफ़ और सिक्योर रहना पड़ेगा। जो अनजाने में चोट लगती है तो उसको आप सब घरेलू समस्या नहीं समझ करके अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लें। और जो गर्भवती महिलाएं उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। 12 अक्टूबर 2024 से आपको आने वाले समय तक, अक्टूबर 2024 में जो लोग डायबिटिक हैं वो और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर रहने की जो आवश्यकता है वो मैं आपको
यहाँ सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को, जिनको भूलने की बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा सेफ रहें, सिक्योर रहें, क्योंकि इस समय राहु की जो दृष्टि है वो भी 6th हाउस पर है, मंगल की राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में जो अल्जाइमर्स के पेशेंट है या पार्किंसन के पेशेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है, या उनके घर वाले उन पर ध्यान रखें, या कोई इनको ऐसा ट्रैकर उनके साथ में उनकी जेब में लगा के रखें या कपड़े के साथ सिल दें, जिससे वो अगर कहीं भूल से भी चले जाते हैं तो हम उनको आसानी से ट्रेस कर पाएँ, उनको वापस घर पे ला पाएँ। अक्टूबर 2024 में कोई चोट लग सकती है, व्यर्थ के मारपीट हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, इसलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, हर हालत में दूर रहने की कोशिश करनी है, अन्यथा फिर पैसा भी खर्च हो जाएगा और शरीर पर चोट लगने से त्योहार का सीजन में भी आप किसी हॉस्पिटल में पड़े होंगे और या फिर घर में प्लास्टर लगाकर पड़े होंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। शुक्र के राशि से 6th हाउस में आते ही आप व्यर्थ के स्थितियों से बदनाम हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल ही आपको बदनाम कर सकते हैं, और यदि आप कोई रिलेशनशिप में, कोई प्रेम प्रसंगों में, तो वहाँ से आपको बदनाम किया जा सकता है, जानबूझ करके आपको साजिश का शिकार बनाया जा सकता है, नुकसान आपका होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिक्योर रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा, और कोई भी झूठे वादे नहीं करने, या कोई भी आपको जो अपनी स्ट्रेंथ से, अपने स्टेटस से ऊपर की कोई चीज़ आपको भेंट नहीं करनी है, गिफ्ट नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि अक्टूबर 2024 में आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, आपको इनको ऑनलाइन जो स्कैम होता है उसका शिकार हो सकते हैं, या व्यर्थ में ही आप कोई पैसा ऐसी जगह खर्च कर सकते हैं जहां आपको जानबूझ के प्रवोक किया जाए, फंसाया जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, और वो बृहस्पति नाश भाव में विराजमान है, 7th भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थितियों में जो अक्टूबर 2024 में क्रोध की स्थिति, आवेश की स्थिति, या व्यर्थ में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उसकी स्थितियां बन सकती है, उससे आपको बहुत अच्छे ढंग से टैकल करना है, अच्छे ढंग से निपटना है, अन्यथा आपके जो दाम्पत्य सुख में व्यर्थ के आरोप लगने से, व्यर्थ की स्थितियों से आपका ये फेस्टिवल सीजन खराब हो सकता है। आपस में नेगेटिविटी आ सकती है, या आपस में नकारात्मक सोच बन सकती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। स्वास्थ्य के कारणों से भी दाम्पत्य सुख में बाधाएं आएंगी, तो क्रोध और आवेश की स्थिति के कारण भी जो आपके जीवन में, पर्सनल लाइफ में बाधाएं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान भी रहना है, और स्पेशली 20 अक्टूबर तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। 12 अक्टूबर से शुक्र भी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में कमी या बाधा का शिकार तो आपको वहीं से होना पड़ेगा, या वहीं से स्थितियाँ ऐसी बन जाएगी। मंगल की जब तक दृष्टि 7th भाव पर है और राशि से 8th भाव पर भी है, तो ऐसी स्थिति में मंगल जो आपके पारिवारिक विवाद है उसकी स्थिति भी आप पर आ सकती है, और साथ साथ में आपके जीवन साथी के साथ में भी मतभेद उभर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट स्थिति बहुत ज़्यादा बन सकती है, या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। वो आपके पारिवारिक जीवन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए नेगेटिविटी की निशानी बन सकती है। इसलिए आपको इस समय बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई कोई प्रेम प्रसंगों में है, या कोई कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 7th भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में 12 अक्टूबर तक तो स्थितियाँ बेहतरीन रहेंगी, अर्थात एक दूसरे का साथ रहेगा, एक दूसरे के बारे में आप जब बातचीत करेंगे, या कोई को बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जो शहर से दूर हो, तो आउटिंग के प्रोग्राम बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ही शुक्र अपनी राशि बदल देते हैं, राशि से 6th हाउस में आ जाते हैं 12 अक्टूबर 2024 को, तो फिर स्थितियां आप बिगड़ सकती है, और लापरवाही ऐसे में आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12 अक्टूबर से पहले तक तो इमोशंस फुलफिल रहेंगे, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे का साथ निभाने की एक प्रकार से कस्में खा सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, और साथ साथ में जो पार्टनर है उसको भी आपको सपोर्ट देना पड़ सकता है, स्नेह के लिए, अपनत्व के लिए, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे के कैरियर के लिए, एक दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जिसको आप रिलेशनशिप बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, स्नेह बोलते हैं, वो कोई वक्त की निशानी नहीं है, उम्र से उसका लेना देना नहीं है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की या गृहिणियों की।
अक्टूबर 2024 में आपको सर्व सुख मिलने के योग बनेंगे। वो चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे संतान प्राप्ति की सूचना हो या संतान की संतान प्राप्ति की सूचना हो, हर प्रकार से आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति का निर्माण होगा, यश वर्धन होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही साथ जो घरेलू स्थितियों में भी आपको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, बहुत अच्छी अप्रोच आपके साथ में होगी, या आपको एक प्रकार से बहुत खुशहाल स्थिति देखने को मिल सकती है। या जो अक्टूबर 2024 में आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको भी भरपूर ढंग से कोई को ऑर्नामेंट्स या कोई को गिफ्ट मिलने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है, नाश भाव में विराजमान है। राहु 10th भाव में विराजमान है। राहु का मतलब ही होता है प्लानिंग से काम करना और सोच समझ के प्लान करना, व्यूज़ और आइडिया को हमेशा अमल में लाना। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2024 में आपकी स्थिति बहुत प्लानिंग करके कामकाज को आगे बढ़ाने की होगी। और बृहस्पति भी 2 केंद्र के अधिपति होकर के नाश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपके अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, आपके अपने बिजनेस पर खर्च हो सकते हैं। वो खर्च चाहे सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, मशीनरी खरीदने के लिए हो सकता है, या कोई न कोई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करने से हो सकता है। वो स्थितियों में आपका अपने बिजनेस पर ही खर्चा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन वो लोग जो आईटी सेक्टर में हैं या एमएनसी में कामकाज करते हैं, या वो भारतीय जो बाहर रह कर के कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद रहेंगी। यहाँ पर लिकर से संबंधित कामकाज करना, टैबेको से संबंधित कामकाज करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। वो लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा सुखद है। आप में से वे लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग या टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या फिर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत शानदार बन रही है। आपकी कोई न कोई क्रिएशन को वायरल होने का मौका मिल सकता है, आपका नेम फेम बढ़ सकता है, या आपके बिजनेस में बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं या आपके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं एज ए पार्टनर। आप में से वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और यूँ भी दीपावली के सीज़न में सबसे ज़्यादा छापेमारी होती है, जो मिठाई बनाते हैं, कन्फेक्शनरी का आइटम बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के कामकाज करना है, सावधान होकर के ऑर्डर लेने हैं। और ऑर्डर के साथ साथ में आप जो पेमेंट टर्म्स है उसके बारे में बहुत स्पष्ट ढंग से बातचीत करें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। सब मिला करके वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी होने वाली है। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत शानदार ढंग से इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं उनके लिए सही ढंग से कोई कामकाज मिलेगा, नई उनको डील मिल सकती है, या आपको अपने खुद के फर्म में बहुत बड़े काम मिल सकते हैं। 17 अक्टूबर तक जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों के फैसले से भी कुछ बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऐसे कोई नियम बना सकते हैं जिससे भी आपको अपने कामकाज को इजी ढंग से किया जा सके, या एग्जैक्ट टाइम पर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाए। तो सब मिला करके अक्टूबर 2024 में आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस में स्थितियाँ संतोषपूर्ण होने वाली है, संतुष्टि मिलने वाली है, आपका कामकाज बेहतरीन ढंग से चलने वाला है। कुछ नया करना चाहें तो आपके लिए अक्टूबर 2024 श्रेष्ठ है, बेटर है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के उपायों के बारे में। राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति 2 केंद्र के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति को उपाय करने से जो दाम्पत्य सुख में भी, पार्टनरशिप में भी और अपने कैरियर, जॉब या प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, या आपको संतुष्टिप्रद स्थिति बनेगी। तो उसके लिए आपको विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी है। आपको नित्य प्रतिदिन एक प्लेट में विष्णु भगवान रख करके उनके ऊपर अभिषेक करना है, चाहे पानी में 2 बूंद इत्र की मिला करके या दूध में केसर मिला करके। छोटा सा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र के उच्चारण के साथ में उनका अभिषेक करना है। और हर थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का, पीली दाल का, या फिर आप कोई भी पीली वस्तु देख सकते हैं, सोच सकते हैं, उसका दान करना चाहिए जो ज़रूरतमंद है उसको। आइए अब बात करें रत्नों की। हमेशा व्यक्ति को अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न धारण करना शुभ रहता है, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी और अपनी राशि के अनुसार भी।
तो आप अपने जीवन में हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उसके उपरत्न धारण करेंगे। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आपके जीवन में शरीर का सुख, अपना कैरियर या संतान का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त करने के लिए इन रत्नों को धारण किया जाता है। हम लोग जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। इसके अलावा आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अपनी मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के उन स्थितियों को बलवान बनाएंगे जिससे आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल सकती है, या फिर आपको बुद्धि बल से पैसा कमा सकते हैं, अकस्मात धन प्राप्ति हो सकती है। उन स्थितियों के लिए भी आप भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। अपने आप को ज्योतिषी नहीं बनाएं, और या फिर ये एक चीज़ ध्यान रखें, एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है, लेकिन सही ज्योतिषी की तलाश कैसे करें? तो आपको सही ज्योतिषी की तलाश के लिए हमेशा उनसे मिलने जब भी जाएं, अपने बारे में पहले नहीं बताएं, उनको ही बोलने दीजिए, क्योंकि जो ज्योतिषी है वो तो आपको समस्या बताएगा, समय बताएगा, इस समय से आप परेशान हैं और इस स्थिति से परेशान हैं। और जो लोग ज्योतिषी नहीं है वो आपसे ही क्वेश्चन करेंगे, आपको ही पूछेंगे क्या चल रहा है, और उसके बाद में आपको ही वही बात वापस रिपीट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपके आसपास रहते हैं उन लोगों से मिल करके, उन लोगों के बताए उपाय करने से नुकसान ही हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर पंडित या पुजारी ज्योतिषी नहीं होता है। जिसका काम पूजा पाठ का है वो पूजा पाठ करे, जिसका काम ज्योतिष का है वो ज्योतिष का काम करे, कंसल्टेंसी का काम करे। और प्रोफेशनल लोग हमेशा आपको सलाह देंगे, वो फीस लेकर ही सलाह देंगे। तो समय खराब करने से अच्छा है, व्यर्थ के हज़ारों रुपए खराब करके ऐसे वैसे रत्न पहनने से अच्छा है कि आप सही सलाह लें। हो सकता है जिसकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हो वो उपाय आपने किए हो या वो रत्न आपने धारण किए हो। ज़्यादातर लोग जो अपोजिट रत्न है वो पहन कर घूमते रहते हैं कि मेरे को जिसने बोला मैंने पहन लिया, लेकिन मेरा भला नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको भी जब भी समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और खुद विश्लेषण करने नहीं बैठें। कोई यूट्यूब के चैनल देख करके, कोई किताबें पढ़ करके, मैगजीन देख करके ज्योतिषी नहीं बन सकता है। ज्योतिषी बनने के लिए कितने ही साल की मेहनत, प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन पे या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए भी आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आमने सामने बैठ करके डिस्कस करते हैं, वो आप जो बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। चाहे पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। आखिरकार जब तक हम विचार विमर्श नहीं करेंगे, जब तक समस्याओं का समाधान कैसे होगा। अक्टूबर 2024 में नवरात्रि और दीपावली के त्यौहार में आप अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या उपाय करें, क्या धारण करें, इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या बता करके भी आप जान सकते हैं और अपनी कुंडली की डिटेल दे करके भी आप जान सकते हैं कि नवरात्रि में या दीपावली पर आप क्या साधना करें, क्या उपाय करें, क्या स्थापित करें जिससे आपकी समस्याएं दूर हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।